Hello student, myself is दिव्यांश सिंह राजपूत। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट के अंडर आज हम एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? तो एक्चुअल में जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसे डिफाइन किया जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए हम लें ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो है C6H12O6, राइट। इनके एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाए तो आता है 1:2:1 का, राइट। तो ये जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा CH2O। तो CH2O जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो CH2O आपका क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। जबकि जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर प्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है। तो इसे डिफाइन किया जाए तो मॉलिकुलर फार्मूला शोज द exact number of different type of atoms present in a molecule of a compound। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। चलिए अब एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलेज पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में जो रिलेशन होता है वो है मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन होता है, राइट बेटा। इस तरीके से अब कभी कभी क्या होता है हमें एन की रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, इसको निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? जब हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन हो, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास गिवन हो और एम्पिरिकल फार्मूला मास जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन में कभी कभी वेपर डेंसिटी गिवन होती है तो उससे हम मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। एक और हमें रिलेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है और वो है जो फैराडेज लॉ में आप सीखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास में। आप जो 11th में है वो 12th क्लास में सीखेंगे और जिन लोगों ने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया है उनको पता होगा फैराडेज लॉ क्या होता है बेटा, कि जितना भी डिपॉजिटेड मास होता है या वेट ऑफ एलिमेंट जो होता है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इक्विवेलेंट वेट। और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करते हैं, ठीक। तो इन फॉर्मूलेस की हमें ज़रूरत पड़ती है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब एक टेबल का फॉर्मेट आपको जो ध्यान रखना है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, क्वेश्चन में जो भी आपके एलिमेंट गिवन है उन्हें आप लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, राइट। एलिमेंट
के बाद क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज गिवन होगा उसे लिखेंगे, उस एलिमेंट का जो मास होगा एटॉमिक मास को लिखा जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू जो भी एटॉमिक मास है गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। फिर आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे अगर आपके सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में ऑब्टेन नहीं होते हैं तो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट के थ्रू आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए नाउ हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, तो इससे और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ कंपाउंड कंटेन्स 54.55% कार्बन। राइट, कार्बन कितना है बेटा हमारे पास, आपने एलिमेंट लिखा, देन जो गिवन परसेंटेज है 54.55 लिखा। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का गिवन परसेंटेज 9.09 है एंड ऑक्सीजन 36.36। राइट, अब इनके आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। इन्हें आप अब डिवाइड कर देंगे, 54.55 डिवाइडेड बाय 12, 9.09 डिवाइडेड बाय 1 एंड 36.36 डिवाइडेड बाय 16। ठीक, आप इसे डिवाइड करेंगे, आंसर निकल के आएगा 4.568। इसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 9.09। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 2.27। अब आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे पहले। तो जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, उससे सबको डिवाइड करेंगे। तो अब आप क्या कर लेंगे, 4.568 डिवाइडेड बाय 2.27 कर देंगे। सेम यहाँ पर करेंगे आप 9.09 डिवाइडेड बाय 2.27 करेंगे। सेम यहाँ पर करेंगे 2.27 डिवाइडेड बाय 2.27। इस तरीके से जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 1। ठीक, ये होल नंबर में आ गए हैं ऑलरेडी। अगर होल नंबर में नहीं आए होते तो हम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इन्हें होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते। तो इस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो आया है वो है C2H4O का। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आया और आपका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बात समझो बेटा। नाउ अब हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 69.5% ऑक्सीजन एंड 30.5% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास गिवन है 69.5% एंड नाइट्रोजन गिवन है 30.5%, राइट, एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 92। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके एटॉमिक मासेस को लिखेंगे, फिर इनको डिवाइड करेंगे, 69.5 डिवाइडेड बाय 16 एंड 30.5 डिवाइडेड बाय 14। जब इन्हें सॉल्व किया जाएगा 64.34 और इन्हें सॉल्व किया जाएगा तो 2.18 इनका आंसर होगा। अब आप क्या करेंगे, इनके सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आप क्या करते हैं,
जो भी वैल्यू सबसे छोटी आ रही है उस वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं, तो 4.34 डिवाइडेड बाय 2.18 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, एंड 2.18 डिवाइडेड बाय 2.18 किया जाए तो इसका आंसर होगा 1, राइट। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो रेशो है वो 1:2 का है। दैट इज एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होगा आपका वो क्या होगा, NO2, राइट। आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 14 + 32, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 46। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकला है। अब आपको यहाँ पर गिवन है मॉलिक्यूलर वेट, तो आप n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो n = हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 92 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 46। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होगा वो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें 2 कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर, है ना। तो आपने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया, NO2 में मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ गया है N2O4, ठीक, जो कि C ऑप्शन में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 49.3% कार्बन, 6.84% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पर कार्बन गिवन है 49.3, हाइड्रोजन गिवन है 6.84 एंड ऑक्सीजन गिवन होगा, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, राइट। तो इन दोनों को जब आप प्लस करके 49.3 प्लस 6.84 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4 हो गया, 11, 1, 10, 16, 156.14, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 56.14, तो यहाँ पर 10, 6, 9, 8 एंड 9, 6, 3 एंड 9, 43.86, तो ये निकल के आ गया 43.86, राइट। नाउ अब आप क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास को लिख लेंगे, इसका 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इन्हें आप डिवाइड कर देंगे, 49.3 6.84 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12, और इसमें हो जाएगा 43.86 डिवाइडेड बाय 16। जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4.1 और इसका आंसर हो जाएगा 6.84 एंड इसका आंसर हो जाएगा 2.74, राइट। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करेंगे, तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करेंगे, तो 4.1 डिवाइडेड बाय 2.74, सेम यहाँ पर हो जाएगा 6.84 डिवाइडेड बाय 2.74 एंड 2.74 डिवाइडेड बाय 2.74। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा आंसर 1.5, यहाँ पर होगा 2.5
और यहाँ पर आ जाएगा 1, राइट। अब इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास जो होल नंबर रेशो निकल के आ जाएगा वो होगा 3 and 5 and 2। तो इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला जो रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया C3H5O2, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर वेपर डेंसिटी गिवन है, तो हमें बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक। तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 73 कर देंगे तो 146 आपका मॉलिक्यूलर मास निकल आया। यहाँ पर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट कर लेंगे, 3 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ठीक। तो इस तरीके से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 73। अब आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमने कितना फाइंड आउट किए हैं, 146 डिवाइडेड बाय 73। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n कर देंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका है C3H5O2, राइट। तो C3H5O2 इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H10O4, राइट। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा। और आप देख रहे हैं कि C6H10O4 दैट इज C इज द राइट आंसर, ठीक। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड इज 66, इट्स ऑक्साइड कंटेन्स 53% मेटल, द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज। मेटल का एटॉमिक वेट पूछा गया है। मेटल क्लोराइड है, एम मेटल और क्लोराइड, सपोज क्लोराइड n नंबर में है, उनका मास हमें गिवन है और वेपर डेंसिटी गिवन है 66, ठीक। ऑक्साइड कंटेंस और मेटल का ऑक्साइड है जिसमें 53% मेटल है, राइट। 53% मेटल है, तो रिमेनिंग आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 747, राइट। 47% ऑक्सीजन हो जाएगा। एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, हमसे मेटल का एटॉमिक वेट पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम मेटल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लें। मेटल क्लोराइड का मोलर मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज 66, 2 6 12, 2 1 12, 132 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है कि गिवन परसेंटेज अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो जाएगा और ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मेटल का जो गिवन परसेंटेज है वो 53 है। इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं,
इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 47 है अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास अपॉन एन फैक्टर कर देंगे, दैट इज 2। ऑक्सीजन में -2 का चार्ज होता है, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 8, इस तरीके से। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू निकल आएगा 8 × 53 डिवाइडेड बाय 47, राइट। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 9, ठीक। अब नेक्स्ट, अब हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो मेटल क्लोराइड है, ठीक है, मेटल क्लोराइड का रेशो अगर सिंपलेस्ट रेशो इंटू एन करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास कितना है, 132 है, ठीक। तो यहाँ पर एम तो हमें पता नहीं है कि कितना मास है उसका, लेकिन हमें इक्विवेलेंट वेट पता है, तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पुट करें तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है, 9 हमने फाइंड आउट किया है, प्लस क्लोरीन का तो चार्ज 1 ही होता है और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 35.5 होगा, इंटू एन इज इक्वल टू 132। इन दोनों को प्लस किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 44.5, राइट, इंटू एन इज इक्वल टू 132। तो n इज इक्वल टू आपको पता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज 44.5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 3, ठीक। तो n की वैल्यू आ गई 3, यानी कि आपका जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पर पूछा गया था एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, तो हम इस इक्विवेलेंट वेट में मल्टीप्लाई n करें, दैट इज 3 कर रहे हैं, तो 9 3 जा 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 27। सी इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेपर डेंसिटी है, मास कितना निकल के आया बेटा, 132 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पर 132 मास निकल के आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के अकॉर्डिंग जैसे कि 21 किसी एटम का मास होता है क्या, नहीं, किसी मेटल का मास होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। 54 होता है, मैग्नीज का होता है, ठीक है। 27 किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, और 2.27 किसी का नहीं होता है, ठीक है, मतलब किसी मेटल का नहीं होता बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एल्यूमिनियम और मैग्नीज यानी कि बी या सी में से कोई एक आंसर होगा। तो थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाइए, AlCl3 बनेगा इसका फॉर्मूला, और AlCl3 का जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसी के अराउंड आंसर निकल के जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट। एक थोड़ा सा हम विदाउट कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से अंदाज़ा लगा के, ठीक है बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ऑक्साइड ऑफ अ मेटल M contains 40% by mass of oxygen. Metal M has atomic mass 24. The empirical formula of the oxide is. देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 40% है, तो मेटल कितना होगा, 60% हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। मेटल का मास हमें पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एटॉमिक मास, सॉरी यहाँ पर एटॉमिक मास हमें गिवन है, एटॉमिक मास कितना गिवन है, 24 गिवन है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 40 डिवाइडेड बाय 16 और ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 24, राइट। टू 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय
2.5, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपका आंसर 1 और यहाँ पर 1 निकल के जाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा MO, दैट इज B इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में बेटा, ओके। तो इस तरीके से आप